हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं साइंस ब्लॉक डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड फिज़िक्स डीटीयू में। और डीटीयू का कोई वीडियो नहीं है इंटरनेट पे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं डाल दूँ। तो आज हम डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड फिज़िक्स में आए हैं एमएससी के लिए, कि यहाँ पे एमएससी के 2 इयर्स कोर्स के लिए। अभी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि कट ऑफ कितनी रहती है, यहाँ पे प्लेसमेंट होता है या नहीं होता, या कैसा माहौल है पढ़ने के लिए, बाकी हॉस्टल्स वगैरह के लिए। मेरे साथ मेरे फ्रेंड भी हैं जो यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर में हैं, सुधांशु नाम है इनका। और आइए मैं दिखाता हूँ आपको। यही है पूरा डिपार्टमेंट, इस साइड से इस साइड तक। और ये डीटीयू के अंदर ही आता है। मैं दूसरे वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि डीटीयू का कैंपस कैसा है। फिर एक और वीडियो में मैं हॉस्टल कैसा है, वो सारे किसी हॉस्टल के मेरे फ्रेंड से आपकी बात करवा दूंगा। बाकी यही है डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड फिज़िक्स। एंड यहाँ पे 3 हैं, डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड फिज़िक्स, केमिस्ट्री और एक ह्यूमैनिटी भी का भी एक सेक्शन है, एक फ्लोर लगभग। तो अप्लाइड फिज़िक्स का ये डिपार्टमेंट है। आगे में ही छोटा सा गार्डन टाइप का भी है, और यहाँ पे लैब्स हैं। इस रो में इस साइड से लेकर के इस साइड तक सारे तरफ लैब्स हैं। और यहाँ डीटीयू का मेन जो सेंटर होता है, ओईटी जिसको बोलते हैं, ओईटी के नाम से बहुत फेमस है। आप कभी भी डीटीयू आइए और आपको साइंस डिपार्टमेंट जाना है तो आप ओईटी की तरफ आइए। ओईटी की तरफ से आप जैसे ही सीधा आएंगे तो आपको दिख जाएगा साइंस डिपार्टमेंट। और मैं आपको थोड़ा आगे से इसका पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ। वो काइंड ऑफ बैक साइड है साइंस डिपार्टमेंट की, तो मैं आपको आगे से दिखाता हूँ कि कैसा है। इसी साइड यहाँ पे लाइब्रेरी है साइड में, और इधर एक बीआर ऑडिटोरियम भी है। ये पूरा लगभग यहाँ से लेकर के इधर काइंड ऑफ बीटेक की क्लासेस वगैरह होती है। सिविल डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है। और ये है हमारा साइंस ब्लॉक, यहाँ से लेकर के इस साइड तक। यहाँ लिफ्ट्स वगैरह भी प्रॉपर हैं। बाकी इधर ही पास में ही हमारे लाइब्रेरी है। सबसे अच्छा फ़ायदा यही है कि इसके जस्ट पीछे जिधर से हम आए हैं उधर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, तो अगर आपको स्पोर्ट्स वगैरह खेलना है क्लासेस के बाद तो आप जा सकते हैं। और दूसरा इधर ही जो आपको अंधेरा दिख रहा होगा वहाँ पे लाइब्रेरी का डोर है, और बहुत बड़ा लाइब्रेरी है जो कि मैं अपने दूसरे वीडियो में कवर करूँगा। अब मैं आपको साइंस डिपार्टमेंट के बारे में बताता हूँ। तो सुधांशु, तुम्हें कैसा लगता है अपना साइंस डिपार्टमेंट? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। और मेन खासियत तो कैंपस आज बहुत अच्छा है। हाँ, कैंपस तो एक्चुअल में बहुत अच्छा है। ये देखिए यहाँ पे एक बंदर भी बैठा है। हाँ देखिए तितलियों के साथ खेल रहा है ये बंदर। ये कैंपस चलिए के अगर देखा जाए ना तो सबको दिखा देते हैं ऊपर से कैसे दिखता है। हाँ चलिए हाँ, ऊपर भी बिल्कुल चलते हैं, बिल्कुल दिखा बिल्कुल, देते हैं ज़रूर सबको। दिखाएंगे ज़रूर दिखाएंगे। यहाँ पे लिफ्ट भी है प्रॉपर। यहाँ पे पीएचडी स्कॉलर्स वगैरह भी घूमते रहते हैं। और यही है साइंस डिपार्टमेंट में। आपको लैब्स वगैरह, क्लासेस तो अभी बंद होंगी क्योंकि सैटरडे संडे को छुट्टी रहता है हमारे यहाँ। तो सैटरडे को तो क्लासेस नहीं खुल सकती, लेकिन क्लासेस भी यहीं लगती हैं जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। और सेकेंड ईयर की क्लासेस कहीं और लगती हैं। वो एक AB ब्लॉक करके बिल्डिंग है जो कि मैं कैंपस टूर वाले वीडियो में डालूँगा कि कैसा है कैंपस। बाकी मैं इधर आपको दिखा देता हूँ कि इस साइड से ही ज़्यादातर जो बच्चे एडमिशन के लिए आते हैं तो इसी के अंदर आए बुलाते हैं। सेकंड फ्लोर पे सेमिनार हॉल है, उसी में बुलाते हैं। बाकी यहाँ पे है डिपार्टमेंट। यहाँ पे वाटर कूलर, पूरे डीटीयू में आपको हर जगह ठंडा पानी मिल जाएगा। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है, कोई एंड नहीं है जहाँ पे पानी ना हो। सब जगह ही पानी मिल जाता है। कभी कभी होता है कि ख़राब रहे तो बंद कर देते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके लेक्चर हॉल 2 डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड फिज़िक्स। तो यहाँ पे अप्लाइड फ़िज़िक्स की भी क्लासेस हैं। फ़िज़िक्स बोल रहा हूँ मैं, केमिस्ट्री के लिए है ना। हाँ, केमिस्ट्री के लिए हैं, बंदर भी हैं बहुत सारे। और कुछ करते नहीं है बंदर। यहाँ लिफ्ट्स भी हैं प्रॉपर हर फ्लोर पे। और इधर प्रोफेसर्स का चैम्बर है, कह सकते हैं आप। यहाँ पे देख सकते हैं ये किनका है, डॉक्टर अनिल कुमार करके हैं प्रोफेसर। अप्लाइड केमिस्ट्री के लिए है इस फ्लोर पे। इसके ऊपर अब आता हूँ मैं। इधर वॉशरूम भी है हर फ्लोर पे, लेडीज़ बॉयज़ सबका। मैं लिफ्ट से थोड़ा ऊपर जाता हूँ। फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए लिफ्ट क्यों ले यार, आ जा, ऐसे ही आ जा ना। तो लिफ्ट है, लिफ्ट के बदले मैं ऐसे ही चलना प्रेफर करूँगा।
हाँ, हमारे यहाँ एससी और सर भी आए थे। अप्लाइड फिजिक्स डिपार्टमेंट ने उन्हें बुलाया था, तो वही बताए थे हमें कि एनर्जी कंजर्व करो, तो वही अभी ये बता रहा है। बाकी यहाँ जेंट्स वॉशरूम भी है, यहाँ पे भी सारे प्रोफेसर्स के चैम्बर्स हैं। सेकंड फ्लोर पे भी हैं और थर्ड फ्लोर पे भी हैं। थर्ड फ्लोर पे तो लैब्स भी है इवन दो, तो हमारी क्लासेस जो होती हैं फर्स्ट ईयर की वो इसमें ही होती हैं, IWFF 16 में। और इसके वही दो, ये पूरा क्लास एसी ही है, नॉन एसी नहीं है, सारे एसी हैं लगभग यहाँ पे, सब में एसी लगा हुआ है। और प्रॉपर है, मतलब क्लासरूम भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों का स्ट्रेंथ सिर्फ 60 के अप्रॉक्स में है, 60, 65, 50, 55 इसी के अप्रॉक्स में। हमारे बैच में कितने हैं लगभग सुधांशु? हमारे पास में 67 स्टूडेंट है, लेकिन आते हैं 55। हाँ तो एडमिशन है, कुछ ड्रॉप किया है। हाँ, तो बहुत कुछ बच्चे आना ही प्रेफर नहीं करते हैं, क्लास करना ही प्रेफर नहीं करते हैं, कुछ बच्चे आते भी हैं। अगर नॉर्मल स्ट्रेंथ देखा जाए हर दिन, तो वो लगभग 27 से 30 होता है। यहाँ पे बंदर भी बहुत सारे हैं, और ये बंदर कुछ करते नहीं हैं अनटिल एंड अनलेस आपके पास कुछ खाने के लिए ना हो। अगर खाने के लिए वो देख, यहाँ पे खाने के लिए आपने अगर कुछ ले आया, फिर क्या क्या है ये बदमाशी? ये मेरे साथ खेलना चाहता है लगता है। चलो आगे चलो। तो इधर भी लैब्स वगैरह हैं, हर फ्लोर पे लैब्स हैं। अभी मैं आपको लैब्स भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन लेबोरेटरी है, और भी बहुत सारी लेबोरेटरी हैं। रुक जाओ, जो कुछ तो मैं ही देख रहा हूँ आज, अच्छे से देख रहा हूँ, नाम पढ़ रहा हूँ, क्योंकि सारे लैब्स में आपको काम नहीं होगा। यहाँ पे भी लैब्स हैं। फिर इसके ऊपर भी आप लेफ़्ट से जा सकते हैं। रुकिए, आपको एक फ्लोर और ऊपर मैं आता हूँ लेकर के। हर एंड पे, इस एंड पे बॉयज़ वॉशरूम है, और उस साइड था गर्ल्स वॉशरूम, वो भी मैं दिखाऊंगा। इस साइड बॉयज़ वॉशरूम है सब में। और फिर आ गए हम इस फ्लोर पे। इस फ्लोर पे काफ़ी साइंस के हमारे जो रिलेटेबल कह सकते हैं कि काफ़ी सारे लैब्स हैं, जिसमें ये थिन फिल्म मैटर का है, जो कि आज भी खुला हुआ है, आज भी काम चल रहा है अंदर। और देख सकते हैं आप कि कितना सुंदर यहाँ पे व्यू है। वो जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स है वो गर्ल्स के लिए हॉस्टल है, इसका VLB नाम है। बाकी इधर यही एक सेमिनार हॉल है जिसमें बुलाया जाता है एडमिशन वगैरह के लिए। तो अगर आप लोग आओगे तो यहीं आना होगा, आई होप सो। इस बार भी यहीं बुलाया, क्योंकि हमें भी यहीं बुलाया गया था। ये डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स। केमिस्ट्री का हाँ, इस साइड केमिस्ट्री की क्लासेस वगैरह या लैब्स वगैरह हैं इस फ्लोर पे। बाकी ऊपर चल रहा है। बाकी यहाँ पे भी गर्ल्स वॉशरूम है। रुक जाओ, इधर भी लैब्स वगैरह दिखा देता हूँ मैं। हर फ्लोर पे लैब्स वगैरह हैं, सब फ्लोर पे। और ज़्यादातर इस डिपार्टमेंट का मेन ध्यान मटेरियल साइंस में ही है, तो आपको ज़्यादातर चीज़ें मटेरियल साइंस की ही मिल जाएगी। केमिस्ट्री के लैब। हाँ, इधर ना फ्लूइड मैकेनिक्स। मेन बात है कि जो UG की भी जो लैब्स वगैरह है ना, वो यहीं लगती हैं। इधर केमिस्ट्री की लैब्स हैं, इसके ऊपर फिजिक्स की लैब है। हाँ, ज़्यादातर इसी के अंदर हमारी क्लासेस वगैरह चलती हैं। सारे में AC है, ऐसा किसी में भी ये नहीं है कि AC वगैरह नहीं हो। ये मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट ईयर की क्लासेस उतनी भी अच्छी नहीं है जितनी सेकेंड ईयर की क्लासेस। सेकेंड ईयर में तो प्रॉपर बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो एक्चुअल में Tier 1 कॉलेज आपको दिख जाएगा वहाँ पे। फिर आप इसके ऊपर वाले फ्लोर पे आइए, जो कि है थर्ड फ्लोर। थर्ड फ्लोर पे यहाँ पे आपको सबसे पहले जो मिल जाएगा वो फाइबर ऑप्टिक्स का लैबोरेटरी मिल जाएगा। इधर आपको लेज़र का मिल जाएगा, लेज़र स्पेक्ट्रोस्कोपी का। यहाँ से DT अच्छा दिखता है। हाँ, यहाँ से DT बहुत अच्छा दिखता है। मेन बात है कि बहुत बड़ा कैंपस है, तो यहाँ से OET कह सकते हैं कि बहुत बड़ा दिखता है। यहाँ OET पे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स वगैरह भी होते हैं। जब यहाँ का DTU का फेस्ट आएगा तब आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, बहुत भीड़। वहाँ पे आते हैं सिंगर वगैरह। इधर कौन सा है, लेज़र स्पेक्ट्रोस्कोपी है। और यहाँ पे UG की लेबोरेटरी है। ऐसा नहीं है कि आप UG लेबोरेटरी नहीं यूज़ कर सकते हैं अगर आपको किसी के अंदर डिजिटेशन वगैरह करना है, जो कि मैं बताऊँगा आपको आगे वीडियो में भी कि डिजिटेशन का क्या मतलब है। क्या ये DU से बेटर है, या DU से बेकार कर सकते हो, या क्या है, JNU लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए।
फिर इधर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का है, यहाँ पे ये वाली सेक्शंस में इलेक्ट्रॉनिक्स का है जिसमें FET वगैरह पे रिसर्च वगैरह चल रही है, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल, मतलब एक्सपेरिमेंटल बेसिकली। तो थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल यहाँ पे दोनों पे ही रिसर्च होता है, एक सिर्फ एक नहीं है। लेकिन जो ज़्यादा कहूँगा मैं, डिपार्टमेंट का फोकस थियोरेटिकल में ही है, एक्सपेरिमेंटल में कम ही है। एक्सपेरिमेंटल में आपको 2 ही 3 लोग मिलेंगे, 2 ही 3 प्रोफेसर्स मिलेंगे। फिर इधर आइए अप्लाइड फिजिक्स के डिपार्टमेंट में, इधर लैब्स हैं। लैब्स में यहाँ के सारे लैब्स लगभग TIFC के कोड के अंदर आते हैं। मतलब इधर फाइबर ऑप्टिक्स का है, हाँ, फिर न्यूक्लियर का भी लैब है। यहाँ पे ऑप्टिक्स का है, फाइबर ऑप्टिक्स का। बाकी उधर कोने में ये न्यूक्लियर का है, न्यूक्लियर के लैब्स में भी बहुत काम होता है। और यहाँ पे लगभग, हाँ, यहाँ पे सेंसर्स का भी यहाँ पे बहुत रोल है, यहाँ पे सेंसर्स। और यहाँ कंप्यूटेशनल लैब भी है। आपका सेकेंड ईयर में आओगे, सेकेंड सेम में आओगे, जो कि हम लोग कर रहे हैं, तो सेकेंड सेम में आपका एक टॉपिक भी आता है कंप्यूटेशनल मेथड्स, एरर फाइंडिंग वगैरह सब आपको ये अजीत सर पढ़ाएंगे। बाकी आगे बढ़ते हैं। तो यही सब लैब्स हैं और यही सब हैं। अब हमें सुधांशु बताएगा आगे कि यहाँ पे कितने मार्क्स चाहिए, क्या चाहिए, कितने मार्क्स चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर कैंपस है, बहुत सुंदर। अब आओगे तो आपको बहुत अच्छा फील तो होगा। आपको हमने सिर्फ साइंस ब्लॉक का ही दिखाया। हाँ, ये तो सिर्फ साइंस ब्लॉक है, आगे भी तो बहुत बड़ा कॉलेज है, ये बहुत बड़ा कॉलेज है। ये केमिस्ट्री का हो ही गया। चलो सुधांशु, एक एंड पे बैठते हैं और बात करते हैं कुछ, कि उस कोने पे चलते हैं और बात करते हैं इसके बारे में कि कितने कितने मार्क्स चाहिए और कैसा है ये कॉलेज। तो सुधांशु, ये अप्लाइड फिजिक्स का डिपार्टमेंट तो हमारा काफ़ी नया ही है क्या? ये 2019 में लगभग बना है और 2019 से ही यहाँ पे डिग्री मिलना शुरू हुई है। तो लगभग जो 2019-20 के आसपास जो स्टूडेंट्स ने पढ़ा था, वही काइंड ऑफ यहाँ से देखिए आपको मोड में, यहाँ पे मोड भी है। जो 2019-20 में पढ़े थे बच्चे, वही अभी PhD भी कर रहे हैं यहाँ से बहुत सारे सब्जेक्ट्स में। यहाँ पे मोड भी है जो कि यहाँ बैठा हुआ है, हमेशा यहीं बैठा रहता है ये। बाय बाय। डॉग्स भी हैं यहाँ पे बहुत सारे। इस लैब में हमेशा AC चलता ही रहता है। हमारा डिपार्टमेंट खुला होगा? किस में? हमारा डिपार्टमेंट नहीं, क्लासेस नहीं खुले हैं। बाकी यहाँ पे इस पे भी लिथियम आयन बैटरीज पे भी काम चलता है हमारे डिपार्टमेंट में। अब यहाँ कोने पे हम बैठ के बात करते हैं कि आओ बात करें। मैं आया हूँ अपने MSc अप्लाइड फिज़िक्स डिपार्टमेंट में, अप्लाइड फिज़िक्स डिपार्टमेंट में आया हूँ और मैं यहाँ से MSc कर रहा हूँ और MSc 2 इयर्स कोर्स कर रहा हूँ अप्लाइड फिज़िक्स में। और ये है मेरे दोस्त प्रियांश, निकिता और सुधांशु। और मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ का MSc फिज़िक्स डिपार्टमेंट कैसा है। तो सुधांशु मुझे ये बताओ कि कितने मार्क्स चाहिए होते हैं यहाँ पे आने के लिए? जैसे पिछले बार का हमारे बैच का बताऊं तो फर्स्ट राउंड पे 115 गया था। अच्छा, जनरल के लिए? जनरल के लिए, सब जनरल के लिए 115 मार्क्स चाहिए। 115 मार्क्स चाहिए। ठीक है, सब अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे ना, उससे कम ही चाहिए। अच्छा, तो मेनली जनरल की देखो तो आइडिया हो जाएगा। तो ठीक है। तो जनरल का 115 गया था फर्स्ट राउंड में, और उसके बाद सेकंड राउंड में एक ही सीट बचा था सिर्फ। 2-3 दिन बाद सेकंड राउंड होता है जिसमें कि एक ही सीट बचा था। तो उसमें जो एक सीट बचा था उसमें एक हमारे सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा तो लग के वो हो गया उसका। ठीक है। उसके बाद उसी दिन ही स्पॉट राउंड हुआ था क्योंकि कुछ बच्चे रिमूव कर दिए थे। अच्छा, विथड्रॉल कर दिए थे। तो स्पॉट राउंड हुआ, स्पॉट राउंड में भी 92 तक चला गया। ओके। उसके उसके बाद सीट खाली नहीं रहा। उसके बाद 1 महीने के बाद क्या हुआ ना, मतलब क्लासेस स्टार्ट हो गए, उसके बाद स्टार्ट हो गया था। ओके। और क्लासेस लगभग 6 अगस्त के आसपास से स्टार्ट हो जाता है। और तुम बताओ। तो अगस्त एंड होते तक खाली जितना हो, जो स्पेशल स्पॉट जो होता है वो अगस्त एंड में होता है। वो स्पेशल तभी होता है अगर सीट खाली होगा तो। ओके। और उसमें जैसे कोई ड्यू चला गया, कोई IIT एग्जाम क्लियर करके चला गया तो ओके, कहीं पे सीट्स बच गए। जैसे सीट्स पिछले बार हुआ था कि ड्यू में फिर एंड में 120-115 वालों को भी बुलाए थे ड्यू वाले, तो कुछ बच्चे चले गए थे ड्यू में। और ऐसा नहीं है, चला गया था एक बच्चा आइजर भी चला गया था। तो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ यहीं से बच्चे ड्यू आते हैं। ड्यू के भी कितने सारे हमारे जो बैचमेट हैं वो ड्यू के भी हैं और वो यहाँ पे आना चूज़ करते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों ड्यू प्रेफर करते हैं DTU से भी, और DTU कभी कभी प्रेफर करते हैं ड्यू के सामने। तो इसके बाद मुझे और बताओ कि ये जो कोर्स है 2 इयर्स कोर्स है,
ये अप्लाइड फिजिक्स है ना कि फिजिक्स है, Applied अप्लाइड है, physics, तो यहाँ पे अप्लाइड चीज़ें सिखाई जाती है। हाँ। ठीक है, तो इसमें कुछ डिफरेंस है क्या कोर्स में? डिफरेंस हाँ, जैसे एक सिलेबस चीज़ करिकुलम का डिफरेंस है कि बाकी किसी भी यूनिवर्सिटी में 4 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, हम लोग 5 के होते में हैं। 5 होते हैं। पाँच हाँ। पढ़े जैसे हम लोग के फर्स्ट सेमेस्टर में ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स का एक्स्ट्रा होता है। एक्स्ट्रा में। ओके, अप्लाइड ऑप्टिक्स एक ऐड हो जाता है हाँ। फर्स्ट सेमेस्टर में, जो कि और कहीं नहीं होता है। अभी सेकेंड सेमेस्टर में कंप्यूटेशनल मेथड्स है। ओके, third और semester सेकेंड में सेमेस्टर fiber में optics है। कंप्यूटेशनल मेथड्स है जो कि आपको सिखाएंगे अलग से, वो एक कोर्स बन जाता है, कोर्स नहीं एक सब्जेक्ट बन जाता है। तो कितने लैब्स होते हैं? 3 लैब्स होते हैं First फर्स्ट semester सेमेस्टर में, में, अच्छा। ऑप्टिक्स, न्यूक्लियर और इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, 3 लैब्स थे, और ऐसे ही सेकेंड सेकंड सेमेस्टर में भी 3 लैब्स हैं। हाँ, अभी जो हमारे पास है अभी न्यूक्लियर है ही। न्यूक्लियर चल रहा है, सॉलिड भी है Solid और और कंप्यूटेशनल। computational ओके, कंप्यूटेशनल का भी लैब यहाँ पे ऐड ऑन हो जाता है सेकंड सेमेस्टर में। सेक ओके। का लैब और हाँ, एक सेक का भी लैब ऐड होता है, लेकिन वो थोड़ा No जीरो credit। क्रेडिट नो क्रेडिट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है, बस पास होना होता है उसमें। और मुझे ये बताओ कि यहाँ पे क्या सीन है, पास वगैरह होने में दिक्कत होता है? काफ़ी नहीं टफ है? जैसे ड्यू में जैसे मैंने सुना था, देखा भी, मेरे दोस्त भी कुछ है तो हाँ। उनका CGPA 6-7 जैसे जाता है, मतलब अच्छा, ड्यू में एवरेज हाँ। CGPA 6-7 के अप्रॉक्स आता है, Average जो कि का- मैंने भी बहुत हाँ। सुना है कि ड्यू में मार्क्स लाना काफ़ी टफ बहुत है, difficult है। प्रोफेसर्स मार्क्स नहीं देते हैं, हाँ। लेकिन DTU में मार्क्स मिलते हैं। हाँ बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अच्छा, मतलब एवरेज में आप 7-8 के हाँ। अप्रॉक्स में कर सकते हो। कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, ऐसे टीचर्स फ्री फोकट नंबर नहीं हाँ, बांटते। वो तो अच्छा। सब जगह पढ़ना तो पड़ेगा। प्रोफेसर्स नंबर नहीं देते, ऐसे आप नंबर नहीं देते, आप आपको लिखना कॉन्सेप्ट होगा। लिखोगे तभी नंबर मिलेगा। ओके ओके, और प्रोफेसर्स कैसे हैं? जैसे अगर मैं रेट करूँ कि 10 आउट ऑफ कितना आप देंगे रेटिंग? जैसे 10 आउट ऑफ मान लो 7-8, 5-6 प्रोफेसर तो बहुत अच्छे मिलेंगे और हाँ। कुछ मॉडरेट मिलेंगे। मतलब 6-7 आप रेटिंग देना चाहोगे अगर 10 में से 6-7 ही लोग हैं जो सही प्रोफेसर हैं। हाँ, तो ऐसा तो हर जगह ही होता है। आप और DTU में भी प्रोफेसर के बारे में जानना है तो आप DTU फिजिक्स हाँ। फैकल्टी सर्च करके वहाँ आप पे DTU के फिजिक्स के वेबसाइट पे जाइए, आपको वहाँ पे फैकल्टी सारे दिख जाएंगे कि कौन कौन से फैकल्टी हैं। आपको उनका सारा दिख जाएगा कि वो कहाँ से BSc कर रखे हैं, कहाँ से MSc कर रखे हैं, कहाँ से PhD किया है, कहाँ से पोस्ट PhD किया है, सब कुछ दिख जाएगा। और यहाँ के जितने भी प्रोफेसर्स हैं ना, वो बहुत Mostly अच्छे अच्छे IITians जगह से, मोस्टली IITians ही हैं, और काफ़ी मतलब अच्छे अच्छे जगह से हैं, बहुत नामी PhD नामी करके जगह से आए हैं। हाँ, और जो मेन यहाँ पे, और मुझे ये बताओ कि कितने कोर्स फी क्या है यहाँ का, सुधांशु? 50,000 50,000 फर्स्ट ईयर का, और और सेकंड ईयर के लिए 55,000। 55, मतलब 1 लाख एंड 1,05,000 के आसपास यहाँ की फीस है। हमारे तक तो है, और हो सकता है आगे बढ़ भी जाए, 1-2 हज़ार 3 हज़ार हो सकता है बढ़ भी जाए, लेकिन आप लेके चलिए 1,07,000 के आसपास हो जाएगी फीस। और क्या ये वर्थ इट है, मतलब कैंपस के हिसाब से तुम लोग को क्या लगता है? हाँ हाँ, कैंपस campus के हिसाब काफी से। कैंपस काफ़ी अच्छा है, जो सबका मेन फोकस यही है कहना कि कैंपस बहुत अच्छा है। थोड़ा हम लोग उस साइड आ जाते हैं, तो कैंपस बहुत अच्छा है। और मुझे बताओ, और क्या बताओगे तुम? ये मैंने सुना है कि बहुत बच्चे DU से भी यहाँ आए हैं, ऐसा हमारी भी फ्रेंड्स वगैरह हैं जो कि DU से छोड़ ज़्यादा करके DTU वहाँ को से prefer ग्रेजुएशन करते हैं। करके भी यहाँ आई हुई है। क्यों आई है यहाँ पे सुधांशु? क्योंकि दो मेन रीजन है। 2 मेन रीज़न है। पहला तो मार्क्स का हो गया कि हाँ, वहाँ पे marks नहीं मिलता है marks लाना DU में बहुत बहुत। CGPA यहाँ पे मेंटेन करना बहुत। दूसरा वहाँ पे डिजर्टेशन का इतना वो नहीं है। अच्छा, डिजर्टेशन, हाँ ओके। डिजर्टेशन क्या है बताना? डिजिटेशन ये है कि तुम्हें रिसर्च पेपर पब्लिश करना पड़ेगा कुछ। ओके, मतलब जो तुम्हें रिसर्च करना research होगा। हमें रिसर्च करने का मौका मिल मौका जाता है मिलता है। MSc के टाइम में, जो हमें PhD में बहुत हेल्पफुल हेल्प रहता करता है। है। ओके, जैसे बाहर अलग- PhD फॉरेन PhD करने में नेट की जगह वो मांगते हैं कि तुम कितना पेपर पब्लिश किए हो, हाँ हाँ तुम बिल्कुल। कितना रिसर्च किए हो, वो तो वो ज़्यादा help मांगते हैं। बिल्कुल। बहुत helpful। जैसे आप फॉरेन में आप कहीं भी किसी को आप ईमेल करोगे कि अप्रोच करोगे कि सर मुझे PhD करना है, तो अगर आपके नाम पे कोई पेपर है तो बहुत इजी हो जाता है कहीं पे भी एडमिशन लेना, और वर्थ इट भी होता है पेपर के लिए कि आप कोई पेपर पब्लिश कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात होती है MSc में रह करके। और आप यहाँ पे जो है एक काइंड ऑफ क्रेडिट है उस पर, 3rd और 4th सेमेस्टर में आपको पेपर पब्लिश करना होगा, जिसके लिए आपको 2nd सेमेस्टर के एंड में हर प्रोफेसर से जाके बात करना होगा। जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है उस प्रोफेसर को जाके आप बात कीजिए, अप्रोच कीजिए कि सर मुझे आपके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो आप उनके अंडर लैब में वर्क कर सकते हो। यहाँ पे मेनली जो लैब्स हैं वो ज़्यादातर ये थियोरेटिकली फिजिक्स पे हैं, और एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स पे भी है, लेकिन कम है एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स पे, और पूरा डिपार्टमेंट का ही फोकस मटेरियल साइंस में ज़्यादातर है। आप ऑप्टिक्स में भी जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि ऑप्टिक्स में नहीं है, लेकिन बस Options हर जगह ऑप्शंस available हर है। जगह है। हाँ, मेन फोकस मटेरियल। लेकिन बात जहाँ तक अगर DU के कंपैरिजन में है, तो DU में भले ही डेजर्टेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके पास एपरेटस या कहो कि
ये मशीन्स वगैरह बहुत ज़्यादा है, Infrastructure अच्छा वहाँ इंफ्रा है, XRD है। इंफ्रा के मामले में, कॉलेज इंफ्रा के मामले में तो ये ऑब्वियसली DTU बहुत बेटर है, लेकिन अगर कहे कि XRD वगैरह करवाना है कि तो यहाँ के ही प्रोफेसर्स, Lab मटेरियल्स, हाँ लैब इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं DU में। आप वहाँ पे XRD वगैरह भी करवा सकते हैं, जो कि यहाँ के भी जो मटेरियल बनता है वो XRD DU में होकर के आता है। तो ऐसा नहीं है कि DU से, ऐसा मैं कहूँ कि DU से कुछ कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा है। और जहाँ नहीं अच्छा है वो है कि DU में एक तो ये है कि DU में 300 बच्चे होते हैं और यहाँ पे सिर्फ 60 बच्चों की स्ट्रेंथ है। यहाँ पे कितने बच्चे लेते हैं एडमिशन सुधांशु? 60 बच्चे, अच्छा 60 सीट्स ही है टोटल, जिसमें से लगभग 57-56 बच्चे हर साल रहते हैं। कुछ बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ 55-56 बच्चे और रहते ही इन हैं। कंपैरिजन टू DU में 300 में से 60 बच्चों को शायद रिसर्च का मौका मिलता है, Okay. वहाँ डिसर्टेशन का। ओके यहाँ पे 60 के 60 बच्चों बच्चों को को ये मौका मिल जाता है ओके, डिसर्टेशन हाँ ये बात तो है, क्योंकि वहाँ पे आप DU में अगर 300 बच्चे हैं तो ऑब्वियस है कि आप जाओगे कि सर मुझे करना है, तो वो सबको तो नहीं लेंगे, टीचर्स के पास भी लिमिटेड सीट्स ही होते हैं, इसीलिए सिर्फ वो 60 बच्चे को ही DU में ले पाते हैं। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट में ही इस पे क्रेडिट है, तो हर बच्चे को लेना ही है, किसी न किसी प्रोफेसर के अंदर जाके काम करना ही है, किसी न किसी पेपर पे पब्लिश करना ही है। बाकी कोर्स फ़ी के साथ साथ मुझे ये बताओ कि ऐसे कोई और दिक्कत जो आप लोगों को फेस होता है यहाँ पे? दिक्कत तो कुछ हाँ, मैं ये बता दूं कि अगर फैसिलिटीज़ में देखा जाए तो पूरे कैंपस में ही हमारे पास वाईफाई है। थोड़ा डिपार्टमेंट के पास थोड़ा कम रहता है, और सुंदर तो बहुत ज़्यादा ही है DTU। अभी भी आप देख रहे हैं कि मोर आवाज़ कर रहा है, पीकॉक। लाइब्रेरी फैसिलिटी बहुत हाँ, अच्छी लाइब्रेरी जस्ट बगल में, और सब लाइब्रेरी centralized AC है बिल्कुल, और सब सेंट्रलाइज्ड AC है। क्लासरूम्स भी जो है फर्स्ट ईयर के क्लासरूम यहीं लगते हैं, सेकेंड ईयर के क्लासरूम थोड़ी दूर AB ब्लॉक है वहाँ पे लगता है, और दोनों में ही AC है। तो आप क्लासेस भी करने आओ तो आपको गर्मी से दिक्कत नहीं होगा, आप AC में बैठ सकते हो आराम से। और प्रोफेसर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, आप उनसे हाई हेलो भी करोगे तो वो बहुत अच्छे से आपसे बात करेंगे। और ऐसे कुछ बात, और इसके साथ PhD स्कॉलर भी जो उनके प्रोफेसर हाँ PhD स्कॉलर्स भी हैं बहुत अच्छे जो बहुत हेल्पफुल हैं। वो आपके बिल्कुल बड़े भैया टाइप हैं, आप उनको, लेकिन यहाँ पे बोलना उनको सर ही होता है, तो आप उनको सर बोल के आप बोलोगे कि सर मुझे ये पता करना है, ये आपको वो बहुत नॉलेज भी दे देंगे। बाकी जहाँ तक बात आती है कि हम MSc इसीलिए करते हैं ताकि नेट के लिए तरफ जा पाए, तो यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछोगे, हम सबसे ही पूछोगे कि नेट के लिए टाइम मिल पाता है कि नहीं, बात ये है कि फर्स्ट सेमेस्टर में फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी तो होता है, बट चूँकि सिलेबस ऐसा है कि हम सब सिलेबस में ही इन्वॉल्व रह पाते हैं, तो नेट के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन सिलेबस नेट को देख करके ही डिज़ाइन किया गया, तो अगर आप सिलेबस ही अच्छे से करते हो तो आपका ऑब्वियस है कि नेट निकल ही जाएगा। हमारे सीनियर है यूनिवर्सिटी कंपैरिजन में तुम्हें DTU में थोड़ा टाइम मिलेगा, जैसे अदर यूनिवर्सिटीज़ में IITs इस समय तो और नहीं मिलता है टाइम, और नहीं मिल पाता इतना है वर्क टाइम। प्रेशर रहता है इवन दो सेकेंड सेमेस्टर में जो हमारे पेपर्स बनते हैं, अभी जो हमारे फाइनल एग्जाम्स के पेपर बनते हैं, तो प्रोफेसर्स ने साफ कर रखा है कि आप नेट के क्वेश्चन, गेट के क्वेश्चन लगा के आओ, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप बेसिकली PYQs देखोगे ही, तो वही आप PYQ सॉल्व करके आओ तो आपको यहाँ पे पेपर्स में भी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे नेट पे भी फोकस्ड है, कुछ टीचर्स हैं जो एकदम नेट पे ही फोकस्ड हैं कि आपका नेट निकल जाए। बाकी आप अगर MSc ही करने आ रहे हो तो फिर MSc के लिए भी आपको बहुत वेलकम है, बहुत लोग MSc करके B.Ed चूज़ करते हैं, तो उसके लिए भी सही है। बाकी DTU से अगर आप कर रहे हो तो आपके लिए एक नाम जुड़ जाता है DTU का, जो कि बहुत बड़ा नाम है। आप कहीं भी जाओगे इंटर्नशिप वगैरह करने, आप वहाँ पे बोलोगे कि मेरा नाम, मतलब मैं DTU से आया हूँ, तो DTU की काफ़ी रिस्पेक्ट है। कभी कहीं भी जाओगे तो DTU की बहुत रिस्पेक्ट है। दूसरा मुझे ये बताओ कि इसमें DTU प्लेसमेंट का सुविधा है कि आप प्लेसमेंट में बैठ हाँ, वही प्लेसमेंट की मैं बात कर रहा था कि आप प्लेसमेंट में यहाँ पे बैठ सकते हो। अभी जब थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट होगा, सेकेंड सेमेस्टर के एंड में प्लेसमेंट कोड वाले आते हैं, वहाँ पे आप प्लेसमेंट के लिए बैठ सकते हो। आप प्लेसमेंट बेसिकली आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, और प्लेसमेंट में आपको बैठने का मौका दिया जाएगा। बाकी वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्रैक कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, क्योंकि कोई भी सिर्फ आपसे प्योर फिजिक्स नहीं पूछेगा। वो यहाँ जो कंपनियाँ आती हैं वो टेक्निकल पार्ट भी कवर करती हैं, कोडिंग वगैरह भी आपसे पूछेंगी। तो अगर आपको उधर आता है, डाटा एनालिस्ट का भी पोस्ट आता है, तो अगर आपको उधर आता है तो आप कर सकते हो, प्लेसमेंट में आप निकाल सकते हो। बाकी और मुझे ये बताओ कि और कुछ बताओगे? और
यहाँ पे वर्क मतलब क्लासेस ना करने का भी इतना कुछ वो नहीं है, मतलब हाँ, chill है जैसे यहाँ पे। अटेंडेंस का लेकिन ये नहीं लेकिन है। 75% अटेंडेंस के लिए बोलते हैं जैसे उसके लिए मतलब मार्क्स है। हाँ। वो प्रोफेसर्स पे डिपेंड करता है और उसके लिए मार्क्स हैं, वो भी प्रोफेसर पे डिपेंड करता है कि वो कितने मार्क्स उसके अलॉट करता है, जैसे- मतलब हाँ। एट मैक्स 25 मार्क्स वो अलॉट कर सकता है सिर्फ अटेंडेंस के। हाँ और बाकी है कि मतलब तो ऐसा लगेगा। फिक्स रहता है कि असाइनमेंट मिलेगा हाँ इंटरनल्स में। इंटरनल्स 25 मार्क्स के रहते हैं, मिड सेम 25 मार्क्स के रहते हैं और एंड सेम 50 मार्क्स के। एंड सेम और मिड सेम टोटल मिला के हमें 26 लेना होता है पास करने के लिए। हाँ, तो और एक सब- क्राइटेरिया है कि मिड टर्म और एंड टर्म मिला करके हमें 26 लाना ही लाना है। अगर आप 26 नहीं ला पाते हो तो आप फेल हो जाओगे बेसिकली। और यहाँ पे बैग की फीस हाँ, और यहाँ पे बैग की फीस बहुत ज़्यादा है। हाँ, जब तक आप लोग आओगे तब तक 9,500 अभी हमारे अब साथ हमारे 7,500 है, 7,500 बट जब तक आप लोग आओगे तो आई होप 8,500 के आसपास पहुँच ही जाएगा। और बैक का एग्ज़ाम शायद इसमें मिड अभी जो गर्मी छुट्टी होगी जिसमें आप लोग आओगे उस टाइम पे होता है। आपके पास ऑप्शन होता है या फिर आप जूनियर्स के साथ भी दे सकते हो, ये बैक की बात है। और बाकी कैंपस और ये है कि यहाँ पे इवेंट्स बहुत होते हैं, मतलब हाँ हर दूसरे या तीसरे दिन कुछ ना कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ ना कुछ। कॉन्फ्रेंस होती हैं, ये सब और बहुत जैसे सारी चीज़ें होती हैं। बहुत लेक्चर सीरीज तो- चलता है, बहुत बाहर से प्रोफेसर बुलाते हैं। लेक्चर सीरीज यहाँ पे बहुत आपको है। भले ही लगेगा कि क्लासेस बहुत ज़्यादा हैं एक दिन में, लेकिन उसमें से 1-2 क्लासेस ही होती हैं, मतलब क्योंकि बाकी में कॉन्फ्रेंस या इवेंट्स हो जाते हैं। हाँ, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस वगैरह होते रहता है। कॉन्फ्रेंस में जैसे अभी रिसेंटली साइंटिस्ट वगैरह आए थे, चाहे वो बात DU के हो प्रोफेसर्स या फिर ये DRDO के बार्क के साइंटिस्ट हो, हो, DRDO। बार्क के हो, बहुत अलग अलग जगह से भी आते हैं। साइंटिस्ट ज़्यादातर वर्मा आते सर आए हैं थे और इस HC वर्मा सर भी अभी रिसेंटली अजय आए घटक थे। सर भी आए थे। हाँ, अजय घटक सर भी आए थे। तो बहुत अच्छा है, मतलब ऐसे अगर देखा जाए तो डिपार्टमेंट काफ़ी अप्रोच करता है कि बच्चे थोड़ा नॉलेजेबल हो और जाएं। दिल्ली में सबसे बड़ा NG हाँ, फेस्ट ही रहता है। हाँ, और दिल्ली का सबसे बड़ा इवेंट यहाँ पे NG फेस्ट होता है, इंजीनियर्स का फेस्ट है यहाँ पे। तो वो जब होता है तो उसमें पूरी दिल्ली से लोग आते हैं और बहुत भीड़ होता है कॉलेज में, बहुत ज़्यादा भीड़ होता है और बहुत अच्छे से स्टेज परफॉर्मेंस वगैरह होता है, जिसमें सोनू निगम वगैरह भी आए होंगे, आपने इस देखा बार भी जैसे होगा। अमित त्रिवेदी हाँ, आए इस बार अमित त्रिवेदी आए थे, सुनिधि चौहान का भी बात हो रहा था कि आने का, बट इस बार नहीं आए, शायद अगले बार आ सकते हैं जब आप लोग आओ तो। बाकी कॉलेज में आपको वाईफाई सब जगह मिल ही जाएगा, आपको वाटर कूलर्स हर जगह मिल जाएंगे पानी पीने के लिए। इसके जस्ट पीछे में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, तो अगर आपको क्रिकेट वगैरह खेलने का मन है तो आप क्रिकेट वगैरह भी खेल सकते हो। बाकी कैंपस बहुत अच्छा है। और कुछ बताना चाहोगे? ठीक है, तो और कुछ अगर जानना हो तो आप हमें कमेंट में कर सकते हो। बाकी इसी के साथ हम लोग वीडियो ख़त्म करते हैं और आपका वेलकम है MSc फिज़िक्स डिपार्टमेंट में। MSc करने के लिए आपका बहुत बहुत वेलकम है यहाँ पे। और अगर और कुछ बोलना है आप लोगों को? सारी इन्फॉर्मेशन हो चुकी है, बाकी जो डाउट्स हैं वो कमेंट्स में। बिल्कुल, ठीक है फिर, ओके।